मतलब फिल्म देखे बगैर बंगाल एंड तमिलनाडु बैन कर दिए। वो जो हैक होता है ना, वो 5 मिनट में पूरे दुनिया में कम से कम 1.5 लाख स्क्रीनशॉट लिया जाता है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आपकी फिल्म केरला स्टोरी को लेकर सबसे बड़ा बैकलैश जो था वो 32,000 लड़कियों के क्लेम को लेकर था। क्योंकि जब इसका टीजर आया था तो इसके टीजर में अदा शर्मा का किरदार जो है वो कहता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी तरह 32,000 लड़कियाँ सीरिया और यमन के रेगिस्तान में कन्वर्ट होकर दफन हो चुकी हैं। लेकिन जब इस नंबर को कोर्ट में चैलेंज किया गया तो फिर ये नंबर जो है वो 32,000 से घट के 3 पे जा रुका। तो अब एज एन ऑडियंस ये गैप जो है ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा था। मतलब 32,000 वर्सेस 3। इनफैक्ट कि एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस को ये भी लगता है कि ये महज एक फैक्चुअल एरर नहीं था, बल्कि एक मुद्दे को सनसनीखेज बनाने के लिए सोची समझी मार्केटिंग रणनीति थी। मतलब इस पे आप क्या टेक है आपका? विभू जी, क्या हुआ ना, जी ये बहुत बड़ी एक कहानी है। जी प्लीज। उसके बाद फिल्म रिलीज होने के 2 हफ्ते बाद इसी जो आपने जो सवाल किए ना, मैं और विपुल शाह दोनों बैठ के एक यूट्यूब वीडियो डाला था। अच्छा। और वो यूट्यूब वीडियो में हमने 32,000 की हिसाब दिए कि 32,000 नंबर आया कहाँ से, वो 32 से 3 कैसे हुआ, उसका भी डिटेल दिए, और कोर्ट में क्या हुआ उसका भी डिटेल दिए थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लोगों को नैरेटिव की कन्वीनियंस से मतलब होता है। लोग रिसर्च, जैसे अभी मैं दोस्तों को बोल रहा था, लोगों को, लोग केरला स्टोरी सुदीप्तो सेन, लोग कोई टीजर जो देख रहे हैं वो लास्ट तक भी देखने के लिए वेट नहीं कर रहे कि उसमें डायरेक्टर का नाम कामाख्या नारायण सिंह है। वो केरला स्टोरी मतलब क्या होता है, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। 32,000 का नंबर अगर आपको सुनना है तो मैं बोल देता हूँ। 32, हमारी जो टीजर था ना, वो नवंबर 2022 20 नवंबर 22 में रिलीज होता है। तब जो आदा का जो आते हैं बुर्का पहन के, वो खोल के बोलती है, वो बोलती है। उसके बाद 4 महीना निकल जाते हैं। 20 अप्रैल मेरा ट्रेलर रिलीज होता है। तब जाके लोगों की हमला शुरू हो जाता है। हमला। ये 4 महीना कोई किसी ने कुछ भी बात नहीं किया था। ना 32,000 के ऊपर कोई सवाल हुआ था, ना आदा क्या बोल रही है उसके ऊपर सवाल हुआ था। सवाल शुरू हुई जो 24 अप्रैल 2023, जिस दिन रिलीज ये हुआ, फिल्म रिलीज हुआ, तब को उनको पता चल गया कि हम, अगर वो ट्रेलर आपको याद है, उसमें हमने कुछ बुनियादी सवाल किया था, और ये सवाल डायरेक्टली टू द पॉलिटिशियंस था। तो उनको प्रॉब्लम हो गया। मतलब फिल्म देखे बगैर बंगाल एंड तमिलनाडु बैन कर दिए। 23 कोर्ट केसेस हुआ। 23 और चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने इसको सुनवाई किए थे, और एक खतरनाक एक केस था, कभी सुनेंगे तो उसके लिए एक फिल्म बन सकता है। तो आ, ये जो 3 हो जाने की बात, 24 अप्रैल हमारी ट्रेलर रिलीज हुई। 26 अप्रैल 5 मिनट के लिए हमारी ये सनशाइन पिक्चर्स की यूट्यूब चैनल हैक होता है। ठीक 5 मिनट में आप, वो 5 मिनट सारे डॉक्यूमेंट उसमें है, आप यूट्यूब चैनल की मैं आपको डायरेक्ट डिटेल दे दूंगा। वो जो हैक होता है ना, वो 5 मिनट में पूरे दुनिया में कम से कम 1.5 लाख स्क्रीनशॉट लिया जाता है। 5 मिनट में 1.5 लाख स्क्रीनशॉट। और जब हमें पता चलता है, हम इमीडिएटली वो नंबर चेंज कर देते हैं कि 3 नहीं है, 32,000 है। आज जाके देखेंगे वो फिर आज भी 32,000 ही है, जो हमने पहले 32। वो जो 5 मिनट में लाख 1.5 लाख स्क्रीनशॉट लिया गया, जो ट्रोल आर्मी था, जो हमारे खिलाफ बात करना था, तो उनको किसी भी हालत में मुझे सुदीप्तो को डिस्क्रेडिट करना था कि सुदीप्तो ने झूठ बोला है। और रहा आदा की वो बात कि 32,000 लड़की यहाँ पे दफन हो गए, वो कभी नहीं बोला उसमें। ये ये ध्रुव राठी की, मैं ध्रुव राठी का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन वो मेरी फिल्म के साथ जस्टिस नहीं की, क्योंकि ये जो 32,000 लड़की, आदा ने कभी नहीं बोला कि केरल से आके लड़कियां दफन हो गई। सीरिया, ये नंबर 32,000 से बहुत ज्यादा है, जो यूरोप से आके अमेरिका से आके, ऑस्ट्रेलिया से आके। अभी अभी ये जो एक जर्नलिस्ट
ब्रिटिश जर्नलिस्ट, क्योंकि अभी जितने लड़कियां हैं वहाँ पे करीबन 24-25 हज़ार लड़कियां अभी भी उस यूनाइटेड नेशंस कंट्रोल्ड इनकार्सरेशन सेंटर्स में अभी भी 24-25 हज़ार लड़कियां हैं, क्योंकि ये लड़की अपने देश वापस नहीं जा सकते, क्योंकि हर देशों में 0 टॉलरेंस है फॉर द टेररिस्ट्स। ये लड़कियां झूठे पासपोर्ट लेके गए, झूठे वीसा लगा के गए, तो दे आर एंड स्पेंड they are good 2 years, 3 years, 4 years with the terrorists. So they will also be considered as the terrorist. So बात यह है, it's not black and white. मेरा कहने का मतलब ये है कि आप मुझे you can't push me under the carpet. आप मुझे एक बार में नेगेट नहीं कर सकते by saying ये तो बीजेपी की प्रोपेगेंडा है, ये नहीं कर सकते। इट्स बीजेपी की भी सोच के और प्रोसेस की बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मैं आपको बताऊं, बीजेपी गवर्नमेंट की बात आप कर रहे हैं ना, हमने करीबन 123-124 केसेस हमने ये महिला जो महिला आयोग जो है, रेखा गुप्ता तब महिला आयोग की चेयरपर्सन थी, उनके पास दिए। उन लोगों ने इसको एनआईए के पास लेके गए, एक भी केसेस में कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं ये बोल रहा हूं, बॉम्बे दिल्ली में बैठ के, टीवी स्टेशन में बैठ के इसको वॉश ऑफ कर देना नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो इस्लामोफोबिया है, बोल देना आसान है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे रियलिटी इज एब्सोल्युटली डार्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।